नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली नवरात्रि मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ती है। इसे शरद नवरात्रि भी कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। यह देश में लगभग हर जगह पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अवतार नवदुर्गा को समर्पित है, जो अपने भक्तों को शक्ति और समृद्धि देती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन 9 शुभ दिनों के दौरान उपवास रखता है और देवी के 9 अवतारों की पूरी भक्ति से पूजा करता है, उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा उसकी सभी समस्याओं का समाधान करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात के लोग डांडिया करके इस त्यौहार को मनाते हैं। बंगाल में सप्तमी से दशमी तक अंतिम 4 दिनों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके दौरान पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं और उत्सव का समापन देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। तमिलनाडु में भक्त इस दौरान देवी दुर्गा, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पंजाब में भक्त पहले 7 दिनों तक उपवास रखते हैं और 8वें दिन कन्या पूजा करके उपवास तोड़ते हैं, जिसमें 9 लड़कियों को भोजन परोसना, उनके पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना शामिल है। इसी तरह बाकी राज्यों में भी अलग अलग तरीक़ों से माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि पूजा का तरीका अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हालांकि इस दौरान विभिन्न अनुष्ठानों को करने की मुख्य वजह देवी को प्रसन्न करना और सुख और समृद्ध जीवन जीने के लिए उनका आशीर्वाद लेना है। नवरात्रि पूजा मुहूर्त के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति के बिना घर पर नवरात्रि पूजा अधूरी है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। कहा जाता है उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियाँ हैं। और ये भी कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी और चढ़ाने से भक्त को स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए नजर आती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है। देवी अपने भक्तों को और उनके परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। देवी चंद्रघंटा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनकी 10 भुजाएं हैं और माथे पर अर्धचंद्र बना हुआ है। उनका चेहरा अति गंभीर है और वह बाघ की सवारी करती नजर आती हैं। वह सभी बुराइयों को नष्ट करने और दुखों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। भक्तों को माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। उनके नाम से तात्पर्य है कि वह ब्रह्मांड की निर्माता हैं। वह अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें मालपुआ चढ़ाएं। देवी स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कमल के फूल पर विराजमान इस देवी की 4 भुजाएं हैं। वह अपने दोनों हाथों में कमल लिए हुए नजर आती हैं। भगवान कार्तिकेय उनकी गोद में विराजमान हैं। भक्तों को देवी का आशीर्वाद लेने के लिए केले का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह ऋषि कात्यायन की बेटी और शक्ति का रूप हैं। वह एक हाथ में तलवार लिए हुए दिखाई देती हैं और उन्हें योद्धा देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। देवी कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल है। उनका सांवला रूप और उग्र रूप उन्हें देवी दुर्गा के अन्य अवतारों से अलग बनाता है। उनके माथे पर तीसरी आँख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है। वह जीवन में खुशी लाने के लिए दुख और बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं।
भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग लगाते हैं। देवी महागौरी नवरात्रि अर्थात दुर्गा अष्टमी का 8वां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। महागौरी अपनी सुंदरता और उदारता के लिए जानी जाती हैं। नारियल उनके लिए आदर्श प्रसाद माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री नवरात्रि पर्व के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह कमल के फूल पर बैठी दिखाई देती हैं। देवी पूर्णतया की प्रतीक हैं और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को अप्राकृतिक घटनाओं से बचाती हैं। उन्हें तिल के बीज चढ़ाए जाते हैं। अगर आप घर पर नवरात्रि पूजा मुहूर्त की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इसमें वेदी पर गंगा जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है, जहां देवी दुर्गा की मूर्ति रखी होती है। यह जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता के लिए शुभ मुहूर्त के दौरान किया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन, जिसे प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, वेदी की स्थापना, घट स्थापना और जगह को सजाने का काम किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ या ज्वार अन्नपूर्णा देवी और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार या जौ सबसे पहले उत्पन्न हुई फसल है। घट स्थापना के दौरान सबसे पहले जौ बोया जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। जौ को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले जौ की पूजा करना जरूरी है। सबसे पहले कलश की स्थापना करें और कलश की स्थापना करते समय सभी ग्रहों और देवताओं का आह्वान करें। उसके बाद साथ ही सप्तधान के बीज को बोएं। सप्तधान का अर्थ 7 प्रकार के अनाज से है, अर्थात 7 प्रकार के अनाज जैसे कि जौ, गेहूँ, चावल, तिल, कंगड़ी, उड़द और मूंग। इसके बाद कलश पर नारियल रखें। नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ही कलश पर रखें। आइए जानते हैं कि नवरात्रि पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि से एक दिन पहले नवरात्रि पूजा के लिए सभी सामग्रियां लाएं, जैसे कि माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति, माँ दुर्गा सप्तशती पुस्तक, आम के पत्ते, लाल चुनरी, कलाव, लाल कपड़ा, गंगा जल, कलश, चंदन, नारियल, कपूर, मिट्टी का बर्तन, घी या तिल का तेल, जौ के बीज इत्यादि। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले पूजा की जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। लाल रंग के कपड़े पर देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को वेदी पर रखें। इसे लाल चुनरी से सजाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योत जलाएं। कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दें। कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली से बांध कर रखें। कलश को मूर्ति के पास रखें। अब मिट्टी के घड़े को जो मिट्टी का घड़ा हम लोग ले आए हैं, उस घड़े में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज बो दें। इसे अपने पूजा क्षेत्र में लगाएं। धूप जलाकर, शंख बजाकर ओम लक्ष्य ही क्लेम चामुंडय विचे और घंटी बजाकर पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें। नवरात्रि में प्रतिदिन इसी प्रकार पूजा अर्चना करें। आप में से जो अखंड ज्योत रखते हैं उन्हें हर समय इसको जलाते रहना चाहिए। समय समय पर इसमें घी डालते रहें ताकि यह जलती रहे। साथ ही अखंड ज्योत के साथ हर समय कोई न कोई होना चाहिए। पूरे नवरात्रि में आपके परिवार से कोई न कोई हमेशा ज्योति के पास मौजूद रहना चाहिए। इस पर्व में व्रत रखने का भी एक विशेष महत्व है। हमें यकीन है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आपको इस साल नवरात्रि पूजा मुहूर्त और नवरात्रि पूजा की विधि के बारे में पता चल गया होगा। नवरात्रि साल का सबसे शुभ समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि आप इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करके और मेरे द्वारा बताए गए अनुष्ठानों का पालन करके माँ के सामने अपने सपनों तथा इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए इन पवित्र दिनों में बताए गए अनुष्ठानों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
ऐसी ही वीडियो लाने और आपके लिए लाने के लिए और अपलोड करने के लिए मुझे सपोर्ट मिलता रहे।